हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टाइलिश कुर्ती बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक मैंने कॉटन लिनन लिया है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। तो ये इस कपड़े की चौड़ाई है जो 40 इंच है और ये इस कपड़े की लंबाई है जो 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको हमने 2 फोल्ड करके रखा है। तो अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठा के हमें इसे फोल्ड कर देना है। अच्छे से फोल्ड कर देंगे हम इसको, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है और ये जो 4 फोल्ड है हमारा वो 25 इंच का है और इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच की है। तो कुर्ती की लेंथ हम 40 इंच ही लेंगे। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। ऊपर से हम कमर की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच पे। अभी जहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी यहाँ पर नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो वेस्ट का पॉइंट है इसे हमें हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ तक स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर हम हल्का सा कर्व देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। तो इतना यहाँ से ये पूरा पार्ट हमारा घेरे में आ जाएगा और नीचे से इसका ट्रेल कट शेप बन जाएगा। अभी हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैक आर्मोल से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जब इसको हम स्टिच करेंगे साइड से तो इसका लुक इस तरह से दिखेगा। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और अभी हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच।
उसके बाद यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अभी हम नेक के लिए पैच बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है कॉन्ट्रास्ट कलर में और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 3 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच की है। अभी इसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हमने ये एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 1 इंच की है। तो इस स्ट्रिप को हमने हल्का हल्का सा दोनों साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, तो जिससे कि हमें इसे स्टिच करने में आसानी होगी। अभी जो हमने लाइन बनाई है इसी के ऊपर हम इस स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम दोनों साइड में सिलाई लगा के इस स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी हमने ये गोटा लेस ली है, तो ये गोटा लेस हम दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे। तो 1/2 इंच का डिस्टेंस रखना है और दोनों साइड में हमें ये गोटा लेस लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने लेस को यहाँ पे लगा लिया है और ये हमारा पैच बन गया है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे, तो इसको हम ओपन करके रखेंगे और इसके सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस स्ट्रिप को रखेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम बीच में पिन्स लगा लेंगे या फिर आप यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से हल्का सा कपड़ा फोल्ड करते हुए इसे यहाँ पर फिक्स कर लेना है। दूसरे साइड में भी हम हल्का सा कपड़ा फोल्ड करके इसे स्टिच करेंगे और बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अभी हम नेक बनाएंगे, तो नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है और अंदर की तरफ जो हमारी स्ट्रिप है इसे हम फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच करेंगे। तो ये फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है, तो अभी हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ हम लेंगे 3 इंच और नेक डीप लेंगे 3 इंच। उसके बाद राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर बैक नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। तो इस स्ट्रिप को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में फोल्ड करके बैक नेक रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम बॉटम में बॉर्डर अटैच करेंगे। तो ये जो 2 साइड है यहाँ से हम इसकी फिटिंग करेंगे और यहाँ पर जो 3 साइड है यहाँ पर हमें बॉर्डर अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन 2 साइड में हम बॉर्डर अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 2 इंच की है। तो स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड से अटैच करना है। तो स्ट्रिप को इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे।
तो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करेंगे और स्ट्रिप को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करके फोल्ड कर दिया है। अभी इसके यहाँ पर बॉटम में हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने लॉन्ग स्ट्रिप ली है, तो इस स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच तक की स्ट्रिप बाहर की तरफ रखनी है, उसके बाद ही इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे 1/2 इंच स्ट्रिप और नीचे से इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करेंगे और जो 1/2 इंच की हमने स्ट्रिप एक्स्ट्रा छोड़ी है उसको हम फोल्ड करेंगे पहले। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें सीधी साइड में टर्न करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने तीनों साइड में ये स्ट्रिप अटैच कर ली है और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट के भी तीनों साइड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम बैक का पार्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। अभी स्लीव्स में भी हमें पैच अटैच करना है, जिस तरह से हमने नेक में अटैच किया है उसी तरह से। तो ये हमने इस तरह से बना लिया है, जिस तरह से नेक के लिए बनाया है उसी तरह से इसको भी बना लेना है और स्लीव्स को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है किनारे से। उसके बाद हमें इस स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न कर लेना है और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है और इस स्ट्रिप को यहाँ पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स में ये बॉर्डर को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स में भी बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है।